विजिबल है? हम्म इज इट विजिबल? हम्म सो बेसिकली मैंने इसी में मतलब मैंने वीडियो देखा था, उसमें टिंगो यूज़ किया गया था ये विंडो वाला वीडियो मेथड। छोड़ो, पहले तुम ये समझ आ रहा है कि तुम कर क्या रहे हो? हाँ, बेस मतलब आइडिया तो हो गया है कि कर क्या रहे समझाना हैं मतलब। समझाना मुझे। ऐसे तो हुआ। टास्क क्या है, मतलब सिर्फ यही इतना सही है ना कि स्टॉक मतलब मार्केट बेसिकली बेसिकली वो स्टॉक स्टॉक ट्रेड मार्केट का करो प्रेडिक्ट कुछ। करना रहेगा। हम्म हाँ, जानता हूँ वो एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी, बट मेन के सीखने के लिए मैं कर रहा था, बट अब एक्यूरेसी भी मांग रहे हैं, ऐसा है। नहीं वो सब ठीक है, बट क्या हुआ? लोड नहीं हो रहा? हाँ, वो जुपिटर नोटबुक में कर रहा था, तो वापस। समझाना, एक बार पूरा फ्लो हम्म। बताना, कहाँ से क्या क्या कर रहे हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैंने वो टिंगो वो वेबसाइट होती है, मतलब इसी का पाइथन का वो है। तो वहाँ से मैंने एक अपना एपीआई बनाया था, एपीआई की। तो ये एपीआई की है, और मैंने पांडास डेटा एडिटर यूज़ किया है। इसका मेरे को आइडिया नहीं था, मैंने यूट्यूब वीडियो में देख के सीखा है, मतलब इसका मेरे को आइडिया कर क्या बिल्कुल रही नहीं है। हूँ, इससे करना क्या है एग्जैक्टली टिंगो से? टिंगो से मैंने डेटा सेट अपलोड किया है, सीएसवी फाइल। अपलोड किया है, डाउनलोड किया है? हाँ, मतलब वो डाउनलोड किया है, मतलब बट डाउनलोड नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ये अपना पांडास डेटा एडिटर ही शायद तक अभी वर्क नहीं करता है मे बी। हम्म। ठीक है। चैट जीपीटी का। उसके बाद? नहीं तो अभी अभी डेटा है तुम्हारे पास या नहीं है? अभी एक डेटा है, लेकिन ये वो वाला डेटा नहीं है जो मतलब यूट्यूब वीडियो में दिखाया था, वो नहीं है। उससे क्या फ़र्क ये पड़ता है? अलग है यूट्यूब थोड़ा। वीडियो से कैसे होगा यार? यूट्यूब वीडियो तो पुरानी होगी ना। ये तो लाइव हाँ, डेटाबेस ने फेच किया होगा। तुमने डेट दी थी है, कौन से पीरियड का डेटा चाहिए या कैसा? नहीं, ये वाला डेटा एक्चुअली वो वीडियो के साथ ही मेरे को मिला है, उसका कोड पे मिला था मेरे को। जो वीडियो भेजे ना मैंने, इसमें है गिवन है। अच्छा, तुमने वीडियो वाला डेटा डेटा भी। यूज़ कर लिया। ओके। ठीक है। वो कोड भी वही है एक्चुअली, हाँ। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी तुम्हें प्रोजेक्ट के लिए ही तो चाहिए। हम्म, कोड भी उसी वही कोड है, बट उस कोड में मेन दिक्कत क्या है, जो ये पांडास डेटा एडिटर है, यूज नहीं हो पा रहा है। इसके कारण मैं फिर वाया फाइनेंस में भी ट्राई कर रहा था, तो मेरे को इसका थोड़ा कंफ्यूजिंग था, मतलब नहीं तो डेटा डेटा सेट तो मिल अपलोड ही गया करने ना का। तुम्हें, अब क्या, अब क्यों यूज़ करना है पांडास डेटा रीडर को? इसके लिए तो सिर्फ डेटा के लिए चाहिए था ना, डेटा तो ऑलरेडी मिल गया ना तुम्हें। अ, नहीं मतलब ये मुझे भी नहीं पता ये यूज़ क्यों किया गया है एक्चुअली वाला पार्ट। गलत है ना यार, फिर तो फिर यूज़ क्यों कर रहे हो जब तुम्हें पता ही नहीं? नहीं, मेरे को मतलब पांडास पता यूज़ हो रहा है, लेकिन ये डेटा रीडर का ये स्पेसिफिकली ये वाला मॉड्यूल मुझे मुझे नहीं पता इस बारे में। मैं ये ये सिर्फ इंपोर्ट वाया ये फाइनेंस पता है, सिर्फ ये ये वाला पार्ट पता मैं था बता रहा हूँ, ये सिर्फ डेटा को डाउनलोड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। मुझे। टिंगो वाली जो ये वेबसाइट है, यहाँ हम्म, पे स्टॉक मार्केट के डेटा मिल रहा, तो एप्पल का जो सिंबल है उसका यूज़ करके जस्ट उसका डेटा को डाउनलोड करने के लिए यूज़ किया इस लाइब्रेरी का, और कुछ यूज़ आई डोंट थिंक कि होगा, बाकी आगे देखते हैं। तो तो डेटा ये तो ऑलरेडी तुम्हारे अगर पास आ ही गया ना, इसको अब ज़रूरत ही क्या है? डेटा, हाँ, आ ही गए वैसे तो। रीड फिर हम करो एक मैंने दो पांडास इंपोर्ट हम्म, किए, रीड किए। हम्म। वगैरह नहीं करता स्टार्टिंग से। स्टिल तुम नहीं समझ रहे हो, पांडास डेटा रीडर की अभी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि डेटा तो तुम्हें मिल ही गया ऑलरेडी। क्यों यूज़ कर रहे थे इसको? सिर्फ इसीलिए यूज़ करना था क्या, ताकि डेटा निकाल सको, हम्म, डेटा डाउनलोड कर सको। डेटा जब तुमने ऑलरेडी ले लिया कहीं से, तो अभी क्या समझ ज़रूरत है गए। उसकी? तो डायरेक्ट इंपोर्ट पांडास से स्टार्ट करके फिर रीड कराया। देखो वैसे सेल नंबर 13 में जैसे डी एफ डॉट टू सी एस पी लिखा है ना तुमने, इसका ये तो मतलब डेटा जो डाउनलोड किया था उसको पहले सी एस वी में एक्सपोर्ट कर लिया होगा, ताकि कन्वर्ट बाद में किए। भी यूज़ कर ले। देन उसको हम्म तुम इंपोर्ट करो, ठीक है? आगे? देन पांडास इंपोर्ट किया, बट वो वाला चीज़ मैंने हटा दी है। मैं बेसिकली करना क्या चाह रहा हूँ,
अभी मैंने जो की है वो ये है कि जो गिवन था, हम्म। ये जो डेटा सेट था गिवन एप्पल का, उसको यूज़ किया। बट मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि वो लाइव वेबसाइट से उठाए और उसको करे, क्योंकि मेरे को सिर्फ ये एक ही कंपनी के नहीं, बाकी कुछ कंपनीज का डालना हो तो उसके लिए मैं डायरेक्ट वो लाइव तो हो जाएगा, वो डाउनलोड तो हो करूँ, वो जाएगा। करना चाहता तुम एक बार पहले मॉडल तो बनाओ अपना, उसके बाद तो सिर्फ डेटा ही तो चेंज करना है। हूँ। नहीं, बट वो डेटा चेंज करूंगा तो फिर सारे, जैसे मैंने आगे में वो जो अपने सीक्वेंस रहेंगे, जो नंबरिंग है वो भी चेंज होगी ना शायद। मतलब मैं नंबरिंग आगे बताता हूँ आपको। हाँ, एक बार पहले नम समझाओ, पूरा प्रोजेक्ट समझाओ हम्म, कैसे चल रहा है। तो यानी ये रीड किया, हेड निकाला, टेल निकाला, ये तो ठीक है। क्यों निकाल रहे हो हेड टेल? जस्ट टॉप 5 लास्ट 5 को देखनी चाहिए बस। ठीक है। मतलब यूज यूज नहीं है कुछ, मैं वो बस ठीक है। रन करके देख रहा हूँ। फिर इंडेक्सिंग को वापस से की है क्लोज वाले की। ये वाला जो सेल है, कॉलम है, इसको निकाल, इसके इस बेसिस पे हम लोग अपना प्रोडक्ट करेंगे क्लोज वाले पे। जिस क्लोजिंग वाला जो प्राइस होगा स्टॉक का, उस वाले के बेसिस पे करना है। ये रीसेट फिर इंडेक्स क्या कर रहा इंडेक्सिंग रीसेट कर रहे हैं, मतलब क्लोज वाले को वापस से ले रहे हैं पूरा, जीरो से लेके 253 तक सिर्फ क्लोज वाले को लेगा DF1 में। है? नहीं यार, रीसेट इंडेक्स क्या कर रहा है? क्लोज को भूल जाओ, क्लोज तो बाद में, जस्ट तुम उसको क्या बोलते थे उसको, फेच कर रहे हो ना, जस्ट क्लोज वाले कॉलम को या फीचर को। हाँ, वो फैच तो कर रहे हैं, हाँ। रीसेट इंडेक्स क्या कर रहा है वो पूछ रहा हूँ मैं, क्यों कर रहे हो रीसेट इंडेक्स को? नहीं, इसका आइडिया नहीं, मुझे ये नहीं ट्राई पता, करो, ये ऊपर बेसिकली मैंने। ऊपर वाला एक सेल बनाओ, इसके नीचे, हाँ इससे ऊपर एक एम्प्टी सेल बनाओ, वहाँ पे ट्राई करो रीसेट सेल से क्या होता है। df डॉट रीसेट इंडेक्स लिखो, उसको प्रिंट करके देखो क्या हुआ इससे। पहले क्या था, पहले df क्या था, फिर पहले वो चेक करो। मतलब ऐसे ही, मतलब सिर्फ कोड कॉपी करने से थोड़ी होगा। पहले df ये था, उसके बाद क्या हुआ? वही थोड़ा एक्चुअली शॉर्ट टर्म में बना हो तो मेरे को भी टाइम नहीं मिला ज़्यादा करने का, और वो अब एरर आ रहे तो फंस गया हूँ मैं सब DF तो में। वही, अभी ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें कल ही बताया होगा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। हाँ, वो बताया था वो। अभी दिवाली के कारण थोड़ा दिक्कत हो गया एक्चुअली, लेट आया मैं यहाँ कॉलेज, तो उसके कारण प्रॉब्लम हो गया थोड़ा। ठीक है, चलो आगे आ- चलते हैं। रीसेट आने में इंडेक्स कुछ नहीं कर रहा है, वो इंडेक्स को रीसेट कर रहा है। जो मतलब इंडेक्स, कई बार क्या होता है, डेटा या क्लीन करते हैं, रोज डिलीट विलीट करते हैं, कुछ भी करते हैं ना। अच्छा, बेसिकली इंडेक्सिंग दे रहे हैं अलग से, ये तो कॉलम जो पहले से जो डेटा सेट से उठाए वो वाला है, तो ये साइड में अलग से इंडेक्सिंग कर रहा है, वो हुआ है ना। ये नीचे जाओ, नीचे स्क्रॉल कर, नेक्स्ट सेल पे चलो, जो तुमने इंडेक्स करके क्लोज हम्म, किया है ना, df1, df1 हम्म, वन को प्रिंट करो एक बार। इसके बाद हाँ, ये सेल रन करो और प्रिंट करो। सी इसने क्या किया, जस्ट एक, क्योंकि सिर्फ तुमने df1 से क्लोज निकाली, एक बार क्लोज वाले को हटाओ और रीसेट इंडेक्स करके df1 को प्रिंट करो, जब पता चलेगा। हाँ, एक बार क्लोज वाली चीज़ को कमेंट करो। हम्म, हम्म। सी सेम चीज़ है ना, इसने इंडेक्स एक अलग से निकाल दिया। ये वाला जो हम्म, इंडेक्स वाला कॉलम, ये हमेशा जीरो से, मतलब पूरे सीक्वेंस में होगा, जीरो से 252 या जो भी है। हालांकि जो एक्चुअल इंडेक्स है वो कुछ भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। लेट्स से कि तुमने कोई रो डिलीट कर दी या कुछ भी कर दिया, या ऊपर हम्म। नीचे सॉर्ट वो सॉर्ट। ये डेटा सेट की इंडेक्सिंग हो गई लेफ्ट वाली, हम्म। और जो इंडेक्स वाला है वो हमने की है, इंडेक्सिंग की है मेनली। हाँ, इसका वैसे कुछ ज़्यादा यूज़ नॉर्मली नहीं होता, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली होगा, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। क्योंकि तुम ठीक है। सीक्वेंस में काम कर रहे हो ना, टाइम सीरीज में काम कर रहे हो, तो एक के बाद एक का सीक्वेंस चाहिए, हम्म। सीक्वेंस करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्लोज वाला, ठीक है, तुमने क्लोज का कॉलम ले लिया जिस उस पे काम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट। तो उसके बाद मैंने बेसिकली इसमें जब मैं डेटा सेट देख रहा हूँ, तो इसमें एन वैल्यू, मतलब एम टी वैल्यू कहीं पर नहीं है, नल वैल्यू नहीं है जहाँ तक। हम्म। बट इसमें नल वैल्यू आ रही है, तो मैंने जानबूझ के ये वाला खुद से किया था कि हम जो एम टी सेट वाला था उसमें 182 डाल रहा हूँ मैं। पता कैसे बट चला ये तुम्हें, पता कैसे चला तुम्हें नल वैल्यू? वो मैं ट्राई किया, इसमें दिख रहा है एन। नहीं, यार ये तो चलो ठीक है, पहली वैल्यू तुम्हें दिख गई, नहीं दिख रही होती फिर? तो वो फंक्शन होता है उसको चेक करने के लिए, बेसिकली याद नहीं आ रहा। ये सब पहले ही करना होता है ना। मतलब आप सीधा फील लेने पे चले, मतलब तुम्हें पता हाँ, कैसे प्री चला कि फील प्रोसेसिंग पे। लेने, हाँ फील लेने करना, ये पता कैसे चला? ये पॉइंट ये आता है। या तो हाँ, या तो ऐसा करो कि आप आगे आगे चलते रहो, एक पॉइंट आएगा जब
लॉस नहीं आएगा, लॉस आने आने लग जाएगा या कुछ अटक जाएगा, एरर आएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा। जब तुम वापस जाओगे सब ट्रैक करोगे तब पता चलेगा अच्छा नैन वैल्यूज़ है। या फिर पहले से ये सब चीज़ें मतलब पाइपलाइन में ही बना लो कि ये सब चीज़ें चेक करनी है, बेसिक है। कहीं पे एन एन वैल्यूज़ तो नहीं है, कोई रो हम्म। मिसिंग तो नहीं है, अ, या ऐसा वो कुछ। एक फंक्शन होता है, मैं भूल रहा हूँ मतलब चेक करने का, हाँ वो देख क्लासेस में लेना, मैं कराए जस्ट थे या। हाँ देख हाँ। लेना, वो तो कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन में सब मिल जाता है, उसका कुछ नहीं है, बस पता होना चाहिए। ठीक है, हम्म। फिल लाने में 182 क्यों फिल किया है? वो मैं रैंडम डालूँ क्योंकि बट मेरे को ये समझ नहीं आया कि यहाँ पर जब ये स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा उसका इंडेक्सिंग था। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि क्लोज में हमने पहले ए पी एल लिए हैं, तो जो हम लोग को इंडेक्सिंग यहाँ से स्टार्ट करना होगा ना हमारे लिए, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट किए हैं। मतलब अच्छा, उसने फर्स्ट वाला जो अच्छा, फर्स्ट वाली फर्स्ट और रो को, सेकंड, हाँ वो एक बार डायरेक्ट हम ऊपर लोग को जाओ, वैल्यूज ऊपर चाहिए। जाओ, ऊपर जाओ। तो फिर वो गलत किया ना। अच्छा, उसने सिंबल को ले लिया यार, तो ये तो तुम्हें देखना हाँ चाहिए था ना, तुम्हें उसको डिलीट करनी चाहिए, वो कॉलम तुम, ओ सॉरी, रो किसी काम की ही नहीं है। यहाँ से डिलीट थोड़ी ये ना। करोगे। हाँ ये फर्स्ट और हम्म, ऊपर जाओ। मैंने भी ध्यान नहीं दिया यार, ऊपर जाओ, हेड पे जाओ। हेड किया क्यों था? हेड पे जाओ, ये किया क्यों है हेड? सी, या फिर देखने के लिए हो, हाँ। हाँ तो देख के ओके। देख तो लिया, तो तो आगे क्या करोगे? ड्रॉप करना पड़ेगा कॉलम। कॉलम ड्रॉप नहीं करना, रोज रो ड्रॉप रोज करना। आए। 0 और 1 को ड्रॉप करना है, क्योंकि वो किसी काम की नहीं है ना। हम्म। अच्छा भैया, बेसिकली मेरा क्या है, मेरे को कोर्स याद भी नहीं है अभी। मतलब सिर्फ पढ़ा है मैंने, वो एक दो क्लासेस लिए थे पढ़ाने के लिए, और उसके बेसिस पे बनाना है अभी। बड़े ऐसा ऐसे है तो होगा कोर्स। नहीं, अभी तो तुम ठीक है, 8 को इंटरव्यू है, करेंगे तो तुम कर लोगे, फिर 9 को फिर वही हो जाओगे। अभी वही मतलब मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि अभी रन करके दिखा दूं, कॉन्सेप्ट क्या हुआ यूज कर लूं, उसके बाद से जब खुद ये मतलब मैंने क्या छापा टाइप के नहीं काम थोड़ा सा, तो जब थोड़ा खुद सा। बनाऊंगा तब कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है, चलो आगे। ठीक है, ये कर लेना, बट पहले ये सब चीज़ें करनी होती है, रोज को डिलीट विलीट करना और ये सब। हाँ लिख लो बेशक से। देन ठीक है, डी वापिस एफ। जाओ उसी सेल पे। ये भी एक काम करे क्या, इसको कोलैब में करे क्या, मतलब आप अगर एडिट करते बने तो आप कर देंगे, जैसे अगर इफ मैं नहीं पॉसिबल। करने वाला तुम्हारा काम, तुम खुद ना करोगे। ना हो मैं पाएगा। मैं जिस बता रहा अच्छा हूँ अच्छा, वो ठीक कहाँ पे है, नीचे चलो। है। हम्म। नहीं वो क्या है, एक्चुअली साथ में चेक करते बन जाता है, दैट्स द थिंग। अभी और अगेन ये इस पे फिल लेने में इसका यूज नहीं होगा 182 तो। ही क्यों किया? क्योंकि वो फर्स्ट वैल्यू दिख रही थी। मैं वो खुद क्यों, वो चेक करने के लिए कि 182 डाल रहा हूँ तब होगा कि नहीं करके ऐसा। और इसको स्ट्रिंग अ, क्यों किया? ये तो नंबर होना चाहिए ना, प्राइस हाँ, तो। ये मुझे भी डाउट था ये एक्चुअली। मैंने चैट जीपीटी से उठाया था। क्यों पर? अ, चैट जीपीटी को भूल जाओ, वापिस जाओ उस पे। मैं एरर आया था तो एरर को मैं प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को डाला था, ऐसे उसके नहीं करते अकॉर्डिंग वो ये। यार, कैसे, क्या करोगे यार, ऐसे थोड़ी होता है। देखो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, डी टाइप इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, लाइन नंबर 41, सॉरी सेल, हम्म। हाँ 41 का आउटपुट हम्म। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? पांडास के ऑब्जेक्ट पढ़े थे? ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, पांडास के डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं? हाँ। नहीं यार, अगर पांडास के जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है उसका मतलब स्ट्रिंग होता है, उसमें जो भी वैल्यूज है वो स्ट्रिंग की है। और जब आप स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो नंबर ही होगा ना, तो पहले तुम्हें इसको डेटा टाइप इसका चेंज करना पड़ेगा, उस फीचर का। ऑब्जेक्ट हाँ, से आगे उसको वही इश्यू आ रहा था, वो फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा था, कुछ ऐसा हो रहा था। हम्म, तो मैं अलग अलग करके टेस्ट भी कर रहा था, फ्लोट में भी किया तब भी नहीं हुआ था। एक बार ट्राई करते हैं, तो क्या होना चाहिए अभी मतलब। फ्लोट इन पांडास के डेटा टाइप चेक करो, डॉक्यूमेंटेशन में फ्लोट या नंबर कुछ होगा, मुझे अब याद नहीं यार। पांडास डेटा टाइप सर्च करना, चैट जीपीटी से क्यों पूछ रहे हो? ऑब्जेक्ट नेट ही कर लो। नहीं वो एक्चुअली पांडास डेटा टाइप, ऐसा हम लोग। नीचे नीचे तुमने हाँ, यूज किया है, चेंज किया है इसको बाद में? रुको रुको, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। ग्राफ बनाया तो चेंज तो किया ही होगा, ऊपर जाओ। बिना चेंज करे ग्राफ बनेगा ही नहीं। फ्लोट फ्लोट 64 किया है ना, ऊपर जाओ। स्ट्रिंग किया, नहीं। एड्रेस किया, फिल नहीं किया। ट्यून ट्यू न्यूमेरिक किया ना तुमने, पांडास को, पूरे के पूरे पांडास को ही ट्यू न्यूमेरिक कर दिया। पांडास
नीचे कहीं तो हाँ। वो रहा ना नीचे का, इसी नेक्स्ट में तो तुमने न्यूमेरिक किया उसको। नहीं, नीचे एक और जगह इसी के कारण इशू हो रहा था शायद। हम्म। नहीं, वो रेक्टिफाई हो गया था एक्चुअली, नहीं हो गया था रेक्टिफाई। हम्म। नहीं, वो वाला हो गया। डेटा टाइप के कारण इशू आ रहा था, फिर उसमें उस टाइम मतलब मैंने थोड़ा क्या चैट जीपीटी का भी यूज किया, फिर थोड़ा यूट्यूब का देखा, फिर जो आता है ऐसे सब मिला के जो बना के ऑनलाइन। हम्म। फिर मैंने सी राइट वैसे तो ये ये बेसिकली कमेंट हाँ। में लिख लो, मैं यहाँ चैट में डाल दिया है। चैट जीपीटी जेमिनी ये सब भी बता रहे हैं टूल मैरी वाला, बट यार ये ठीक है पूरे डेटा फ्रेम के लिए या सब सब फीचर्स के लिए भी है। ठीक है, नेक्स्ट। वैसे गलत है ऐसे फिलाने में 182 नहीं डालती, इसके लिए भी लॉजिक है, थोड़ा पढ़ना है इसको कैसे। अगर कोई वैल्यूज मिलती है तो फिलाने में हम्म, क्या मतलब एन एन की जगह हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके भी अलग अलग मेथड्स हैं। और स्पेसिफिकली इस केस में क्या कर सकते हैं स्टॉक मार्केट वाले में। मैं उसको एक काम करता हूँ, फर्स्ट टू रोज को ड्रॉप कर देता हूँ। चलो अभी तो चलो ना, वो बाद में करना, अच्छा अभी तो अच्छा अच्छा, आगे बाद चलो। में हाँ। हम्म, ठीक है आगे चलो। टू फिर न्यूमेरिक न्यूमेरिक में किया, कन्वर्ट फिलाने किए। किया। ठीक है। ये एरर्स इक्वल्स टू कोड्स, इसका मतलब क्या होता है? मुझे नहीं आइडिया यार, मुझे पता नहीं, ये देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन में। एनएमए 182 फिल कर दिया, तो फर्स्ट लिखा तो है सेकंड ऊपर 180। डॉक्यूमेंटेशन में, ये चैट जीपीटी ने लिखा तो है, कोर्स विल रिप्लेस द नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज विद नैन। नहीं, बट मतलब बिना लगाए भी वो ही हो जाता है ना, बिना लगाए भी तो करता था लाइक। नहीं, वो तो फिर एम्प्टी वैल्यूज को नैन देता है ना। अच्छा हाँ, ओके। इसका ओ मतलब हाँ ठीक है, है, नॉन नॉन इसका मतलब नॉन है न्यूमेरिक तुम्हारे को पास देगा कोई हाँ। फीचर है, लेट्स से उसके अंदर वैल्यूज है 1 2 3 एप्पल 4 5, तो ये सब स्ट्रिंग में है या ऑब्जेक्ट में है, राइट। जब तुम इसे हम्म, पी डी डॉट टू न्यूमेरिक करोगे और एरर्स इज इक्वल टू कोस करोगे, तब ये जो एप्पल वाली चीज़ है, इसको तो नंबर में कर नहीं सकते कन्वर्ट, तो इसको वो नैन बना हम्म, देगा। नैन भी एक फ्लोट ही डेटा टाइप के कंसिडर किया जाता है। नैन का जो डेटा टाइप होता है ना, वो चेक करना, वो फ्लोट ही होता है, इसलिए उसको नंबर की हाँ, तरह पढ़ा है। ट्रीट करेगा। अच्छा, ठीक फिर है। हम लोग उसको फिर 82 182 से रैंडमली फिल कर दिए मैंने अभी की बस। हम्म। हम्म। देन जो क्लोज वाला है उसका प्लॉट बनाया है मैटप्लॉटलिब से। हम्म। प्लॉट बना दिया। ठीक है आगे चलो, हो जाएगा वो, अच्छा, आगे चलो। ये ऊपर वाले सेल रन नहीं हुए हैं। अरे पूरा क्यों डिस्ट्रैक्ट कर दिया यार। सारे हो जाएंगे। तुम्हें क्या लग रहा है ऐसे करने से जल्दी हो जाएगा? नहीं बट वो, हाँ मतलब एक एक करके होते जाएगा अपने आप, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। वैसे भी ये हो सब यार गया यहाँ उसी तक हो में गया। करना चाहिए, कोलैब में ही करना चाहिए ये सब। कोलैब में। ठीक कोलैब है। में बेसिकली इसलिए करते हैं ना, क्योंकि जब डेटा सेट बहुत बड़ा हो तभी यूज करना चाहिए ना मोस्टली शायद। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी कर लो, बस बात यह है कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो ना, उस तुम्हारे क्लाउड पे ड्राइव पे हम्म, पड़ा रहेगा सब कुछ। ठीक है। फिर ठीक। या आगे नंबर इंपोर्ट किया एरे यूज करने के लिए। हम्म। पहले डीएफ1 देख लिया एक बार। हम्म। फिर एसक्यूएल प्री प्रोसेसिंग से 0 और 1 के बीच में सारे वैल्यूज को स्केल करेंगे। क्यों? स्केल हुआ क्योंकि हम लोग 0 और 1 के अकॉर्डिंगली पूरा आगे सारी वैल्यूज निकालेंगे, फिर वापस से उसको इनवर्स ट्रांसफॉर्म कर देंगे। वही तो पूछा और क्यों, फिर ये तो तुम यूज बता रहे हो, वाई? अच्छा वाई, वाई का रीजन नहीं, इसका आइडिया नहीं है उतना। क्यों होता है मतलब बताया था, आई भूल गया। ठीक है, पढ़ना है इसको। हम्म, यार एक मतलब बचपन में भी एक कहावत सुनी थी ना कि कहावत भी क्या यार, मैथ में होता है ना कि यूनिट सेम होनी चाहिए कभी भी, आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो मैथमेटिक्स हम्म, में, एल्जेब्रिक में, कुछ भी। तो कोई भी अगर वैल्यूज निकालो, लेट से कोई क्वेश्चन दिया है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जांपल, करेंसी का ही ले लो यार, कि दो करेंसीज आए INR और USD में, वैल्यूज एक जगह रेशियो वन लिखी निकाल है, एक लिए जगह। बेसिकली हम लोग। एक सबसे मैक्सिमम वैल्यू को 1 ले लिया, उसके अकॉर्डिंगली बाकी का रेशियो निकाल लिया। फिर वही बोल रहा हूँ, तुम ये यूज
तुम बता रहे हो कि वो काम क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे हो अभी भी। हाँ। क्यों की बात आ रही है ना कि यूनिट सेम होनी चाहिए। डिस- जितना भी ये मशीन लर्निंग का काम हो रहा है सब प्रोबेबिलिटी पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे चलता है। और प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा ही रूल ये है कि यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे ना। अगर एक ही फीचर में ऐसा है कि बहुत बड़ी रेंज हो गई, उसकी रेंज का मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पहली बात तो ये वो आउटलायर्स में आ जाएंगे। दूसरी, अगर आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं लेट्स से, उनमें भी यूनिट्स अलग अलग हैं, विद इन फीचर भी अलग अलग यूनिट्स अलग अलग हैं। लेट्स से हम्म, कि एक ही फीचर है जिसमें 1 भी वैल्यू है और 1 लाख भी वैल्यू है, तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट, अब रेंड उसके रिजल्ट खराब ही आएंगे। अगर तुम रैंडम भी कोई भी एक रैंडम फंक्शन लिख दोगे जो सिर्फ रैंडम प्रिडिक्शन करेगा 1 लाख से 1 के बीच में, तो वो तो कुछ भी हो सकती है ना। और दूसरा एक फंक्शन लिखते हो जो रैंडम प्रिडिक्शन करेगा 1 और 0 से बीच में, वो भी कुछ भी हो सकती है, राइट। हम्म, बट डिफरेंस डिफरेंस आ जाता है जब इसको तुम डिस्ट्रीब्यूशन में बनाओगे ना। डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करके देखना, थोड़ा पढ़ के इनके डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करके देखना ग्राफ में मैटप्लोट्लिब से स्टैट्स वगैरह लगा के, तब तुम्हें पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले वाला डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ करना और स्केलर्स लगाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ करना। ये भी चाहे तो कमेंट में लिख लो, इंटरव्यू होने के बाद ये सब चीज़ें कर लेना। और ये एल एस टी एम आर एन एन, ये जितने भी सीक्वेंस वाले हैं, ये तो वैसे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं इसके लिए, क्या बोलते हैं, डेटा स्केलिंग के। हाँ। वो भी कमेंट पे था। सो वी अप्लाई वो सेंसिटिव द स्केल ऑफ द डेटा। समझ तो नहीं आता इसका मतलब है। ठीक है, इसको बाद में तुम कर लेना। ठीक है, कर स्केल लेना। हो गया दूसरी एक और दिक्कत है यार इसमें, अभी मुझे क्या? देख रहा हूँ तो इतनी सारी समझ आ रही है। तुम यार स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन कर रहे हो, तुमने मिन मैक्स को यूज़ किया। मिन मैक्स करना भी नहीं चाहिए यार, यहाँ पे तो वो वाला करना चाहिए, स्टैंडर्ड स्केलर वाला बेटर रहेगा। मिन मैक्स का यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो भी स्टॉक मार्केट की इस टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू होगी डेटा सेट में, उससे ज़्यादा तो वो उसके प्रिडिक्ट अकॉर्डिंग कर ही होगा। नहीं पाएगा। हाँ। कैसे वो प्रिडिक्ट एक, हाँ, करेगा। वो ड्रॉबैक है, मतलब मैं जान गया था कि वो ड्रॉबैक है, बट जो आप स्टैंडर्ड वाला बोल रहे हो वो शायद मैं मतलब पढ़ा नहीं हूँ, मुझे आइडिया भी नहीं है। वो होता ये क्या है, मतलब आइडिया तो आइडिया यार देने। तुम्हें इसका भी नहीं है, बस यूज़ ही तो कर रहे हो कि 1 और 0 का लिख लो उसको भी टू डू में। स्टैंडर्ड स्केलर वो क्या करता है, -1 से 1 के बीच में कर देता है डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा। 0 से 1 के बीच तो में। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एक्स्ट्रा उसमें स्केल भी रहता है, उसमें भी पॉइंट रहती है उसमें भी बात। वही रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू तो आपने लिमिट कर ही दी, तो वो मैक्सिमम से ज़्यादा तो वैसे भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। वही बोल रहा हूँ कि ये तरीका ही गलत है अभी के लिए तो, बट ठीक है, मतलब एज ए प्रैक्टिस करने के लिए तो सीखने ये के लिए बेस्ट है, वो। हाँ। हाँ। तुम खुद सोचो ना यार, स्टॉक मार्केट का मतलब ही यही है कि यार वो प्राइस बढ़ेगा ही। अब तुमने उसको लिमिट ही कर दिया कि 320 या 182 या जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, उससे ज़्यादा वो जाएगा ही नहीं, हम्म। तो फिर मतलब ही क्या हुआ। तो ये -1 से 1 वाले में मतलब क्या 1 से तो ऊपर उसमें नहीं भी, जाएगा इसमें भी? हाँ हाँ, उसमें इसमें भी नहीं जाएगा। मैं से बोल रहा हूँ कि ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन बेटर है एटलीस्ट इससे मिन मैक्स से तो। इसको भी तुम ड्रॉ करके देखना, तो ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाता है मिन मैक्स का 0 से 1 का। जो हम्म, स्टैंडर्ड स्केलर वाला है वो थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में पूरा डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगेन ये सब एक्सपेरिमेंट बाद में करना, अच्छे बड़े डेटा सेट पे करना और छोटे वाले पे नहीं, तब समझ आएगा। हम्म। ठीक है, अभी के लिए नेक्स्ट चलो। फिर देन स्प्लिट किए डेटा को 65% ट्रेनिंग के लिए, 35 बाकी जो बचा वो टेस्ट के लिए। फिर अपना वही साइज निकाल ली पहले, फिर साइज के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग कर दी, फिर दोनों को वो ले लिया। रैंडमली क्यों नहीं किया यहाँ, रैंडमली लेना साइज नहीं, मतलब मतलब स्प्लिट तो बेसिकली रैंडमली स्प्लिट करते हैं ना, रूल तो यही कहता है। रैंडम रैंडम स्प्लिट नहीं करते अपन जब भी कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे होते हैं, ट्रेन टेस्ट नहीं, मतलब पेपर। मैं कुछ जो जो देखा हूँ उसमें मोस्टली रैंडमली नहीं हुआ, 70-30% का रेशियो रखते हैं, या ऐसा कोई भी मतलब अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, बट कोई रैंडम फंक्शन यूज नहीं करते। ये 65 भी रैंडम ही एक्चुअली, इसको 55 भी कर मैं नंबर सकते की हैं। बात नहीं कर रहा कि आपको कितना डेटा करना है, 65 या 70। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ट्रेन सेट और डेटा सेट बनाया है, इसको शफल नहीं करना क्या फीचर्स को। तुमने तो जस्ट फर्स्ट, नहीं, वो इसलिए नहीं करना होगा शायद, क्योंकि डे वाइज वो रेट करेगा। पहले वो फर्स्ट के 100 सीरीज लेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर 101 का निकालेगा, फिर वो 1 को डिक्लाइन मार देगा और 2 से लेके 101 तक लेगा। तो ऐसे सीक्वेंस में वो
एनालाइज करेगा इस टाइप का। ये 100 और 101 ये कहाँ से आ गए? क्या चीज़ है ये? मतलब ये आगे वो मैंने 100 डेज का लिया है, उसके अकॉर्डिंगली 101 डे का वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ये बार बार 30 डेज के लिए करेगा, वो ऐसे रोलिंग टाइप सा। ओके। बेसिकली बात ये है कि तुम टाइम सीरीज का कर रहे हो, कोई अगर कोई और रैंडम टास्क होता, रैंडम टास्क एज इन की कोई और अनस्ट्रक्चर्ड टास्क होता है या अनसीक्वेंस वाला कोई टास्क होता तो वहाँ पे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का या शफल काम करता। बट यहाँ पे हमें सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब यही है कि एक के बाद एक जो चीज़ आ रही है, तो वी हैव टू मेंटेन द सीक्वेंस, इसीलिए वो चीज़ कर रहे हैं। ओके सर। समझ आया नहीं आया? आ गया वो वही है कि सीक्वेंस मेंटेन रहेगा, तभी वो प्रिडिक्ट कर पाएगा सही से। रैंडम कर देंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि अपना डेट के अकॉर्डिंग कर रहे हम्म, हम्म, ठीक है। हैं। ठीक है, जस्ट आगे चलो। डेटा को देख लिए, ट्रेन डेटा टेस्ट डेटा एक बार विजुअलाइज किया था। फिर ये एक डेटा सेट बनाएंगे हम लोग ट्रेन करने, और एक्स ट्रेन वाई ट्रेन और एक्स टेस्ट वाई टेस्ट का। तो ये बेसिकली डेटा सेट को ऐड करने के लिए फंक्शन बन गए हैं, कि वही अपना टाइम क्या कर स्टैम्प रहे हो मतलब ये? क्या 100, कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये? मतलब बेसिकली 100 डेज है। तो एक लिस्ट जैसा बना रहे हैं जिसमें डेटा सेट रहेगा, मतलब डेटा सेट लिस्ट ही बोल लीजिए। कि लिस्ट में हम लोग जैसे जो ट्रेन डेटा है इसमें, जो डेटा है वो, एक मिनट जस्ट, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, सोच रही हूँ। कोड को भूल जाओ, तुम वैसे कौन सा बताओ कि कर क्या रहे हो, कोड भूल जाओ। ऊपर जाओ ना, ऊपर वाले सेल में दिखाना ये क्या आउटपुट क्या है, ये कि अभी डेटा क्या है तुम्हारे पास, ऊपर जाओ, इस सेल से ऊपर, हाँ ये डेटा क्या है फॉर्म में है अभी। ठीक है, तुम्हारे पास 164 डेटा पॉइंट्स हैं ट्रेनिंग में, टेस्ट में 89 डेटा पॉइंट्स हैं। 89। ठीक है, और फीचर एक ही है, एक ही वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट। फिर वो डेटा को बस प्रिंट करा है। अब क्या कर रहे हो ये? ये, अच्छा हाँ, फीचर, इसको फीचर बोलते हैं ना। हाँ, ये 100 फीचर्स ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर 100 करेंगे फीचर ऐसा। कहाँ से ले रहे हो? फीचर तो एक ही है यार तुम्हारे पास। फीचर मतलब क्या बोल रहे हैं आप? फीचर मतलब कॉलम तो एक ही है ट्रेनिंग डेटा सेट में। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब वो जो वीडियो देखा था उसमें भी उन्होंने फीचर वर्ड यूज किया था एक्चुअली। तो मतलब कैसे बताऊं मैं। रुक जाओ, मुझे पढ़ने तो पहले, तुम कर क्या रहे हो? कन्वर्ट एन एरे ऑफ values into a dataset matrix. अच्छा, तुम रोलिंग डेटा सेट बना रहे हो तुम 100 डेज का? यार ये ऐसा क्यों कर रहे हो? पांडास में एक मेथड आता है, एक फंक्शन होता है, हाँ मेथड है। पांडास का मेथड है, एक लाइन में काम हो जाता है, रोलिंग वैल्यूज वो निकाल देता है। फीचर्स उसके कैसे बना सकता है? आई डोंट थिंक फीचर्स कभी होगा यार, कुछ ना कुछ पांडास में रोलिंग का तो होता ही है। हाँ, ठीक है, रोलिंग तो का यहाँ होता पे अभी है। हो क्या रहा है कि तुम्हारे पास ए डेटा पॉइंट जितने भी हैं, फीचर एक ही है अभी। ठीक है, अभी तुम्हें चाहिए क्या? ये सारे फीचर सीक्वेंस में है कि पहले डे पे स्टॉक का प्राइस ये था, दूसरे डे पे ये था, टोटल 174 डेज हैं तुम्हें, 174 थे ना जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, हाँ, उतने टू भी नाइन। डेटा पॉइंट्स हैं, उन सब का हर एक दिन का अलग अलग का स्टॉक प्राइस है। स्टॉक प्राइस का यहाँ पे जो कैलकुलेट करने का जो बेसिक मेथड यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं कि मीन एवरेज। एक्चुअल में क्या नाम होता था यार, मीन एवरेज ही होता है यार, स्टॉक मार्केट में भी उसको मीन एवरेज वैल्यू ही बोलते हैं। राइट, उसका मतलब क्या है कि रोल पिछले कुछ रोलिंग डेज का मीन लेते हैं, उसके मीन या एवरेज जो भी बोल लो, वो मीन हाँ, मेन। निकालते हैं। हाँ। राइट, यहाँ पे तुम 100 डेज का मीन ले रहे हो, उसके बेस पे प्रिडिक्ट करते हैं कि 101 डे पे क्या होगा। जो भी 100 डेज का मीन आया वही 101 डे पे स्टॉक का प्राइस होगा। सिमिलरली एक दिन आगे बढ़ जाते हैं, पिछले 100 दिन का एवरेज लेते हैं, वही हमारा अगले दिन का प्राइस स्टॉक प्राइस होगा। सिमिलरली ऐसे ही चलते रहते हैं। तो यहाँ पे अभी तुम क्या कर रहे हो, हमारे पास एक ही फीचर था जो एक ही सीक्वेंस में लिखा हुआ है एक के बाद एक। तो अभी तुम क्या करो, पहले 100 दिन को ले रहे हो, जो भी तुम्हारा वर्टिकल में, ऊपर जाओ स्क्रॉल करो, कोड समझा रहा हूँ मैं कर क्या रहा, हाँ स्क्रॉल करो ऊपर, रुक जाओ यहाँ पे, रुक जाओ ट्रेनिंग वाले पे जाओ, रुक जाओ यहाँ पे। ये जो एरे है, यहाँ पे 164 वैल्यूज है तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हो, फर्स्ट 100 वैल्यूज को ले रहे हो। अब ये वर्टिकल फॉर्म में एक ही फीचर है, उनको एज ए रो में कन्वर्ट करके उसको 100 फीचर्स बना दे रहे हो। ठीक है,
ठीक। सिमिलरली फिर फर्स्ट वाली रो को स्किप करके नेक्स्ट 100 ले रहे हो, फिर उसको स्किप करके नेक्स्ट 100 ले रहे हो, फिर उसको स्किप करके नेक्स्ट 100 ले रहे हो, ऐसे ऐसे तुम करते जाओगे। 100 का मिल लेके नेक्स्ट वाला प्रिडिक्ट कर रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना? करेक्ट, वो तुम्हारा वाई वैल्यू बन जाएगी, फिर वाई टेस्ट बन जाता है कि वो तुम्हारा टारगेट फीचर है। ठीक है, नीचे जाओ। ये वाला चीज मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ हो क्या रहा है? ये 5 मैंने खुद लिखा है, इसकी जगह वो था टेस्ट टाइम स्टैम्प था, टाइप स्टेप ये था, ये मैंने खुद लिखा था टेस्ट करने के लिए। वही है ना, दोनों दोनों वही तो बना रहे हैं। डेटा सेट जो नहीं क्रिएट डेटा था। सेट फंक्शन है वो यही कर रहा है कि जो तुम्हारा सिंगल फीचर डेटा फ्रेम है उसको 100 फीचर डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा है। पहले तुम्हारा वो ट्रेन डेटा सेट में क्या था, 164,1 उसकी शेप थी। अगर तुम ट्रेन डेटा सेट डॉट शेप करोगे ना pandas की, तो 164,1 आएगा। अभी तुम यहाँ पे क्या किया तुमने, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा को क्रिएट डेटा सेट फंक्शन से पास किया, जिसने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया कितने फीचर्स में, 100 फीचर्स में। और उसके डेटा पॉइंट्स कितने बनेंगे, मतलब जहाँ पे 100 पे आके वो रुक जाएगा, टोटल 164 थे ना, तो 164 में से 100 वाला जो भी माइनस करोगे 63 के आसपास आ रहा है ना, 64 आएगा, -1 इसलिए हो जाएगा क्योंकि उससे एक पहले तुम्हें रुकना है ना, क्योंकि तुम्हें लास्ट वाले की तो वो पता ही नहीं। जो लास्ट की 100 वैल्यूज होंगी उसका उसका प्रिडिक्शन फीचर क्या होगा नहीं पता ना, वो उसका नेक्स्ट वाला होगा। एग्जांपल ऊपर जाओ, स्क्रॉल करो, रुक जाओ यहीं पे, रुक जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, रुक जाओ। इसमें जो लास्ट वैल्यू है 0.069, ठीक है, इससे ऊपर की 100 वैल्यूज लेंगे अगर हम, तो इसका वाई, उसको मीन होगा। इसका वाई क्या होगा। अब इसके नेक्स्ट वाले का भाई, मतलब ये 100 जो लास्ट वाले इसके बाद जो आएगा ना नहीं पता ना वो वो इनका वाई, मीन होगा। वो वही तो हमें प्रिडिक्ट करना है, तो इसलिए नहीं ले पाएंगे हाँ ना, तो मतलब इससे वही। पहले तक लेना है। जब डेटा बनाएंगे तो इससे पहले वाले तक लेंगे, जो भी से लास्ट वाले लास्ट सेकंड है वहां तक लेंगे, और उसका वाई बन जाएगा जो भी लास्ट वैल्यू है। इसलिए वो नहीं 63 नहीं में फीचर्स, 63 डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं। नहीं, एक 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 बार रिपीट करिए वापस से, नहीं समझ आई। तुम्हारे पास टोटल 164 डेटा पॉइंट्स हैं, हम्म। इसका मतलब कि 164 रोज है, ठीक है। हम्म। तुम क्या कर रहे हो, पहली रो से लेके 100th रो तक उस डेटा पॉइंट को एक कॉलम्स में क्रिएट कर दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम्म। जो भी 101th कॉलम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो जो भी लास्ट की मीन। 101th रो पे वैल्यू थी वो 101 वाले कॉलम की वैल्यू बन जाएगी। इसको बाद में वैलिडेट करना, वैलिडेट करना मतलब प्रिंट करके देखना। दोबारा हम्म। रिपीट कर रहा हूँ मैं, 1 से लेके 100 तक की जो भी रोज वैल्यूज हैं उनको ट्रांसपोज कर दो, एज ए कॉलम में कन्वर्ट कर दो, हाँ। ठीक है। वो। 100 कॉलम्स बन गए तुम्हारे पास। अब जो हम्म। 101th कॉलम होगा उसकी वैल्यू वही होगी जो 101 वाला रो की वैल्यू होगी। अब एक स्टेप आगे जाओ, सेकंड रो से 101 वाली रो को ट्रांसपोज कर दो, उसको कॉलम बना दो, 100 कॉलम बन गए। जो नेक्स्ट वाले कॉलम की वैल्यू होगी 101th वाले कॉलम की वैल्यू, वो इस टाइम पे क्या होगी, 102 वाला जो सेल है वो वाली वैल्यू होगी। सिमिलरली इसको तुम आइटरेट करते जाओगे लास्ट सेल तक। जब तुम लास्ट पे आओगे तो तुम्हारे पास इससे बाद कुछ नहीं होगा, तो एक स्टेप पहले ही रुकना पड़ेगा, सेकंड लास्ट तक रुकना पड़ेगा तुम्हें। और उस वाले में लास्ट वाले अच्छा, हाँ। 101 कॉलम की वैल्यू क्या होगी, जो लास्ट वाले सेल की वैल्यू होगी। क्योंकि समझ गया टोटल सर, टोटल समझ। तुमने कितनी बार आइटरेट किया पूरे डेटा सेट को, जितनी भी एन थी उसमें से जितना टोटल क्या बोलते हो टाइम स्टैम्प्स है 100, वो माइनस करो, उसमें से -1 कर दो, क्योंकि लास्ट वाले सेल तक नहीं जा रही, इसलिए 164 -100 -1। हाँ समझ गया, 63 बार हम लोग अपने मतलब एक बॉक्स है और टोटल डेटा सेट लाइन से कॉलम्स रोज में भरे हुए हैं, तो हम लोग वो बॉक्स को एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। समझ गया। और वो लास्ट वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप है ही नहीं है, खाली हो गया आगे, करेक्ट। तो वो नहीं बढ़ सकते, इसलिए हाँ, समझ गया। ठीक है, आगे चलो। ये वाला सेल रन नहीं हो रहा था, ये अभी 83 5 है, तो ये 5 वाला ये दोनों जीरो हो जाएगा, पता नहीं क्यों, ये मेरे को समझ नहीं आया। क्या है ये, इसमें मैंने वो या ऊपर जाओ, शेप निकालता है बेसिकली, ऊपर जाओ, टेस्ट वाले का, क्या किया है तुमने। टेस्ट वाले का
ये इसको रन करना सेल को। इसी वाले को। हम्म, इसके बाद वाले को रन करो। ऊपर जाओ, ऊपर स्क्रॉल करो, रुको ऊपर तो जाओ। एक्स टेस्ट खाली हो गया, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं, क्योंकि किया बिल्कुल सेम ही चीज है। एक मिनट रुक जाओ, रुक तो जाओ। ये नन नन क्या है? 55 सेल पे क्या है ये? 55 सेल का आउटपुट है ये? एक मिनट यार। एक्स ट्रेन की शेप है 63, 100। वाई ट्रेन की शेप है 63। उसके बाद नन को, नन कोमा नन क्या चीज़ है ये क्या हाँ चीज़ ये है? इसको अलग अलग पॉइंट कर दिया। पता नहीं क्या था, बट वो तो पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आया वो टेस्ट में कॉमा। कुछ भी नहीं है इसका मतलब तुम्हारे पास? हाँ वो खाली आया, जबकि जो जिस तरीके से वाई ट्रेन वाले में था उसी तरीके। वाई टेस्ट देखना। वाई टेस्ट की शेप प्रिंट करो। अंडरस्कोर नहीं है। एक काम करो, टेस्ट टेस्ट अंडरस्कोर डेटा की शेप प्रिंट करना। टेस्ट अंडरस्कोर डेटा। इसमें तुम्हारे पास 100 डेटा पॉइंट्स हैं जो तुम 100 का टाइम स्टैम्प निकालोगे। नहीं वैसे नहीं है वैसे, तो बट कहाँ से आएगी? नहीं, मेरे को ये एक दो तीन चीज में डाउट आ गया है। जैसे हमारे पास टोटल पॉइंट्स हो टू ऊपर 27, एक मिनट दिखा रहा हूँ मैं, 252 पॉइंट है, 253 पॉइंट्स थे, हम्म। है ना? स्प्लिट उसका तो तुमने ही 65। किया 65। अच्छा हाँ, वो स्प्लिट किया तो ओके। अच्छा हाँ, वही वही मैं बता रहा हूँ, वो मेन बेसिकली इसलिए हो रहा है एरर शायद, क्योंकि जो ये वाला जो डेटा सेट है ना, मतलब जो वीडियो में देखा था, वो वीडियो के अकॉर्डिंग वाला चीज है, ये जो परसेंटेज और ये टाइम स्टैम्प वीडियो के अकॉर्डिंग है। हाँ तो यार ये बट तो जो पूरे मैंने डेटा डेटा के सेट उठाया, ये अकॉर्डिंग है ना। दूसरा डेटा सेट है, हाँ तो 100 तो की जगह चेंज करना 50 कर लो पड़ेगा। इसको। 150 करोगे? हो अब गया आया शुरू। था। ऐसे होगा नहीं यार, अच्छा, जब तक तुम्हें समझ नहीं डेटा आएगी ना कंपेयर चीज़ें। करना, हाँ। कॉपी पेस्ट करने से समझ आ थोड़ी गया। होगा। हम्म, आया तो अभी भी नहीं है, बट तुम करना इसको बाद में। ठीक है, अभी आगे चलो। अब वो 2D को 3D में कन्वर्ट करते, यार मुझे रीजन अभी मुझे भी वो भी समझ नहीं नहीं आता पता। ये नन नन क्यों प्रिंट कर रहा। अच्छा। ओहो। ऐसा तो नहीं है कि नहीं यार, प्रिंट के अंदर तो डालने वो से। अलग अलग नहीं, अलग अलग कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं कर रहा है, वो साथ में करे तब कर रहा है, पता नहीं क्यों। एक मिनट, डॉट शेप रिटर्न करता है क्या आपको कुछ? हम्म, ठीक है। वो इग्नोर कर सकते हैं गैस, क्योंकि ऊपर अलग अलग किया तो अरे सही प्रिंट। इग्नोर तो तुम कर सकते हो, समझ आना चाहिए ना क्यों कर रहा है। हाँ वो ठीक है। तो मैंने। असल में होता ये है कि जो एक्स डेटा सेट डॉट शेप है ना, डॉट शेप इटसेल्फ में एक प्रिंट फंक्शन है, क्योंकि वो प्रिंट करता है तुम्हारी शेप को, राइट? क्योंकि अगर तुम वैसे अच्छा भी डॉट ओके। शेप लिखोगे तो वो रिटर्न नहीं करता कुछ, वो प्रिंट ही करता है। हम्म रिटर्न नन करता है। जैसे कैसे एग्जांपल दूं? लिस्ट में अगर पाइथन की, जब पाइथन बेसिक्स पढ़ते हो तो लिस्ट का एक दो वो फंक्शन, एक फंक्शन आता है, एक फंक्शन होता है और एक मेथड होता है। लिस्ट का एक मेथड है सॉर्ट का, और एक फंक्शन होता है सॉर्टेड। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सॉर्टेड आपको रिटर्न करता है वैल्यू, या और लिस्ट थॉट। रिटर्न करता है। और जो सॉर्ट मेथड है लिस्ट का, वो कुछ रिटर्न नहीं करता, नन रिटर्न करता है, उसमें चेंज कर देता है। सिमिलर केस यहाँ पे है। एक्स डेटा जब शेप करते हो तो वो आपकी इटसेल्फ इट्स अ प्रिंट फंक्शन, वो प्रिंट करता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो प्रिंट के अंदर जब तुमने ये चीज़ डाली, उसने जो एक्स डेटा, एक्स टेस्ट डॉट शेप था, उसने तो अपनी वैल्यू प्रिंट कर दी, बट उसने कुछ रिटर्न नहीं किया, इसका मतलब नन रिटर्न किया, तो वो प्रिंट ने उस नन को लेके प्रिंट कर रहा है वो। अच्छा, आई अभी थिंक एक ऐसा कुछ होगा। सेकेंड, अभी ये वन क्यों आ गया? ये 3D तो अभी किया नहीं था, तो ये वन कैसे है? जस्ट अभी आया, कुछ चेंजेस किया क्या? दोबारा रन करो। ये आ रहा है, वन आ रहा है। वाई वाई टेस्ट की शेप ठीक है। ऊपर जाना।
नहीं अभी नहीं था, मैंने कुछ कुछ तो किया नहीं वैसे, कुछ दोबारा एक चेंज। बार सेल रन करो 71 को। 71 ही है ना, हाँ। हम्म, दोबारा run अब चेंज हो गया, पता हाँ पता नहीं क्यों कुछ। दोबारा एक बार रन करना प्रिंट वाले को, ऐसा चेंज थोड़ी होता है 105। ये वाला। नहीं अब ठीक हो गया, वो बेसिकली कुछ चेंजेस कर लिया था उसके अकॉर्डिंग, वो दोबारा करना पड़ता है स्टार्टिंग का अच्छा, पॉइंट ये तुमने वाला। इसके नीचे वाला सेल रन किया हुआ ना, ठीक है चलो नीचे चलो। ये सेल में क्या कर रहे हो, रीशेप, ये सेल रन कर दिया था तुमने उस टाइम पे। ठीक है, रीशेप क्यों कर रहे हो यहाँ पे? 2D को 3D, हाँ ये 3D में क्यों करते हैं ये मेरे को क्लियर नहीं हो पाया था। मैंने जो उसमें देखा था, मतलब जितना समझा उसके अकॉर्डिंग ये था कि कैसे बताऊं, लाइक हमने नेक्स्ट वाला लेते हैं, मतलब कंफ्यूजन है मेरे को, नहीं क्लियर है ये 3D क्यों करे 2D में ऐसे, मतलब। ऐसे थोड़ी हो गया। लेयर्स कैसे काम कर रही है मॉडल की, एलएसटीएम की, वो आइडिया है? हाँ वो फर्स्ट लेयर लेके सेकंड बना रहे हैं, सेकंड लेके थर्ड, और तो शायद 3D इसलिए कर रहे हैं मे बी क्योंकि आगे हमने 3 बार ऐड किया LSTM। अरे नहीं यार भाई, ऐसे थोड़ी होता है। यार ये तो क्या समझाऊं। एक बार तुम इसको रन करो, सेल को शेप प्रिंट करो। जो यहाँ पे 38 है ना, वो है तुम्हारे नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, या जिसका बैच साइज बनाते हो तुम, या कुछ भी करते हो, राइट? मतलब एक एक करके फीड करने हैं। हाँ फिर 38 टाइम्स आगे बढ़ेगा। तो 38 टाइम्स आगे बढ़ेगा। मतलब 50 का वो लाइन एक बॉक्स बन गया और 38 टाइम्स वो आउटपुट देगा, वो है ऐसा ना। ऐसा नहीं है यार, 38 तुम्हारे डेटा पॉइंट्स है, मतलब हाँ समझ नंबर गया, ऑफ मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 50 यहाँ पे फीचर्स हैं। वन उसको जस्ट तुम एक रीशेप कर रहे हो, ताकि जिस हिसाब से एलएसटीएम लिखा हुआ है ना, कोड, एलएसटीएम का कोड लिखा हुआ है, जिस हिसाब से एलएसटीएम वर्क करता है, वो तुम्हें एक बार थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और केरस में जो एलएसटीएम शेप एक्सपेक्ट करता है, वो तुम एक बार देखना। अच्छा अच्छा। मॉडल यहाँ पे जो केरस टेंसरफ्लो डॉट केरस से तुम इंपोर्ट कर रहे हो, कैसे करता है वो, क्यों करता है ना, वो देखना, उसके बाद पता चलेगा। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि जैसे तुम इनपुट शेप यहाँ पे दे रहे हो, नीचे देखो जो सेल नंबर 36 है, हम्म। यहाँ पे तुमने इनपुट शेप इज इक्वल टू 100 और कोमा 1 दे दी, और तुम अब इसको चलाओगे तो ये काम नहीं करने वाला तुम्हारा, हाँ क्योंकि वही ये तो तुमने बेसिकली कोड इसमें तो, भी हाँ, कोड कि तो 100 तुमने है से कॉपी 50 करी है करना 100। होगा। हाँ, इसको वैसे भी ऐसे हार्ड कोड नहीं करना चाहिए, जब ऊपर टाइम स्टैम्प लिया तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प का एक चीज होना चाहिए। यहाँ पे इनपुट शेप हमें देनी होती है, फीचर्स की क्या शेप है आ रही है जो भी तुम दे रहे हो। 2D भी और हो सकता है, 3D भी हो सकता है। यहाँ पे वन है, इसका मतलब 1D है फीचर आपका, 50,1। ठीक है, आगे चलो। और यहाँ पे जो 3 बार LSTM यूज़ किया, इसका कोई लेना देना नहीं नंबर ऑफ फीचर से, या फिर डेटा पॉइंट से, या 3D या 2D से, कुछ भी। ये 3 बार क्यों यूज की, इसका कुछ रीजन है कि लाइक। यार इसका कोई रीज़न नहीं होता है, आपको ट्राई एंड एरर भी नहीं बोल सकते यार, एक्सपीरियंस से होता है। बट वही है कि आप कितने नोड्स ले रहे हो अपने मॉडल को बनाने में, उस पर डिपेंड करता है। इसको 3 के जगह 2 कर दोगे तब भी तुम्हारा काम कर चल जाएगा, 1 कर दोगे तब भी काम चल जाएगा, तो बेटर 4 कर ज्यादा दोगे लेना है तब कि भी कम? करोगे, 100 कर दोगे तब भी काम करेगा। वही बोल रहा हूँ कि मैं यार इसका ऐसा नहीं बोल सकते कि ज़्यादा ले लोगे तो तुम्हारा अच्छा काम करेगा। अभी तो वैसे भी तुम्हारे पास कुछ डेटा नहीं है यार, 38 डेटा पॉइंट्स में क्या ही तुम कर लोगे। हम्म। बट वो ऐसा होता है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, तब आप एक्सपेक्ट करते हो कि थोड़े ज़्यादा नोट्स यूज़ करो। और इसके अंदर भी नोट्स तो चलो एक बात होगी, इसके अंदर भी जो LSTM ब्रैकेट स्टार्ट 50 लिखा है, 50 क्या चीज़ है? 50 अपना ये वाला ये क्यों बनाया था, नहीं याद आ रहा। याद तो जब आता है जब आपको यार, पहले से पता हो। हाँ यू मतलब वुड याद नहीं है मेरे को एक्चुअली, मैंने पढ़ा है बस ऐसा है। सर्च करना, चीजें। केरास केरास कीरास LSTM सर्च करो नए टैब में। चैट जीपीटी पे मत सर्च करना, एंटर करो।
उसमें भी मिलता नहीं है मोस्टली लाइक। हाँ तो नहीं ना, हाँ नीचे थर्ड वाला लिंक खोलो। अच्छा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना? वाह, तुम्हें ऑफिशियल वेबसाइट नहीं पता था अभी तक? अरे नहीं नहीं, एक्चुअली नहीं पता था। क्या बात है। यूज नहीं हुआ उतना। बेसिकली जो एक पीपीटी भेजे थे उसके उसमें जो लिखा था वही बस पढ़ा था मैंने। सीएस कर रहे हो क्या तुम, या मतलब कंप्यूटर यूएस? साइंस। मतलब मैं हूँ सीएसई ब्रांच का। ये सोसाइटी वाले थोड़ा पढ़ाए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ मैं ऐसा। ये सब मैंने पढ़ा नहीं है, अभी थर्ड सेमेस्टर चल रहा है मेरा। मतलब कोर्स में तो कुछ नहीं हुआ, ये सब पूरा एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा टाइप सब है। ठीक इसलिए है। तो नहीं आ रहा है लाइक। ठीक है, हो जाएगा। हाँ ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें जो सबसे पहला जो तुम 50 करते हो ना वो यूनिट्स कहते हैं। अब यूनिट्स क्या होती हैं यार, मतलब ये थोड़ा डीप में एलएसटीएम तुम बाद में पढ़ना, लिख लो बाद में यार। इसको डायग्राम से समझना है, बहुत अच्छी अच्छी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, थोड़ा सर्च करना मिल जाएंगी, वो देखना बहुत आम। समझ आएगा। अभी के लिए यूनिट्स हैं, ये भी कितने भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 50 के तुम 1 भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, 1000 भी तो कर ये सकते भी कुछ एक्यूरेसी में हेल्प करता है कि इंडिपेंडेंट है हो। उससे? हेल्प करते हैं यार, ये सारे हेल्प करते हैं इन सबको। हाइपर पैरामीटर्स बोलते हैं इन सबको, जो नंबर ऑफ यूनिट्स है, नंबर ऑफ लेयर्स हैं, कितनी हम्म। लेयर होनी चाहिए, है ना, कितने नोड्स होने चाहिए, ये सब हाइपर पैरामीटर का मतलब है कि आप इनको ट्वीक करके एक पॉइंट पे पहुंचते हो जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये हाइपर पैरामीटर्स मेरे मॉडल के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे टास्क के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ये आपको ट्राई एंड एरर करना पड़ता है। ट्राई एंड एरर नहीं बोलूँगा, मेथड है एक। बहुत सारे और भी मेथड्स हैं कि आप अलग अलग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है, केरास के अंदर एक अलग से पूरा फंक्शन है, मेथड है, जो अलग अलग हाइपर पैरामीटर्स से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, सबके रिजल्ट्स को प्लॉट करके देख सकते हो, जो भी बेस्ट होता है फिर उसको चूज कर लेते हैं। अच्छा। तो ऐसा है, अभी ठीक के है, ये लिए तो। तो कुछ भी कर लो चलेगा। हाँ मतलब अभी बेसिकली मैं वो भी रट रट के टाइप का कर रहा हूँ कि अंदर क्या हो रहा है वो भी नहीं पता, ये डांस मतलब क्या हो रहा है ये नहीं पता मेरे को। ये तब पता चल गया कि तीन ये लेयर बना रहे हैं, डांस में क्या होता है भैया? जस्ट ऊपर डेंस से। तो यार बेसिक लेयर है, डेंस मतलब कि तो कुछ नहीं फाइनल जो आउटपुट लेयर देगा। जो हाँ मतलब जो सिंपलेस्ट फंक्शन हो सकता है, लेट से मल्टीप्लाई का, वो आप डाल सकते हो डेंस में कि इनपुट आया, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आउटपुट दे दिया। एलएसटीएम के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वो इंटरनली ही जो भी सीक्वेंस है उसी के साथ प्रोसेसिंग करता है। बहुत फंक्शंस हैं यहाँ, टेन टेन थीटा वगैरह के, और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो उसमें कॉम्प्लेक्स वाले 10 बन एच के। सकते हैं। और भैया ये क्या पूरा ये अपना क्या बोलते हैं इसको, ये रिस्पेक्टिवली काम करते हैं ना कि ये पूरा इसी सीक्वेंस में लिखना रहता है सारा चीज की, अलग अलग लिख सकते हैं लाइक? ये तो बेसिक पाइथन का ही है यार, मतलब सीक्वेंस ही लिखना होता है, अलग अलग भी लिख सकते हो तो बस नाम स्पेसिफाई कर दो उस हाँ, वेरिएबल का। स्पेसिफाई करना पड़ता है ना बस। नाम स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो सीक्वेंस में लिखना पड़ता रिटर्न सीक्वेंसेस इक्वल्स टू ट्रू, मतलब वो जो ओरिजिनल वाले उसी में चेंजेस कर रहे हैं वही है ना? है। नहीं, रिटर्न सीक्वेंसेस का यहाँ पे एलएसटीएम में मतलब ये है, एलएस इनकी शेप प्रिंट करना, पहले एक मॉडल बनाना, सिर्फ उसमें दो दो क्या बोलते हो, फर्स्ट दो जो तुमने लेयर्स बनाई है उसी को करना, उसके बाद उसकी शेप प्रिंट करके देखना, वो 3D वाली ही शेप आएगी जैसे तुमने इनपुट में दी थी। उसके बाद रिटर्न हम्म। सीक्वेंस हटाने के बाद जो थर्ड लेयर है उसको प्रिंट करके देखना। वो काइंड ऑफ तुम्हारी अच्छा। 2D वाली आएगी, फ्लैटन हो जाती है वहाँ पे लेयर्स। लेट से कि x कोमा वाई था तो x इंटू वाई बन जाता है, वो 2D की जगह 1D शेप बन जाता है। डेंस वाले में आपको हमेशा फ्लैटन करके ही भेजना होता है। डेंस इज लाइक सिंगल फीचर है, ऐसा कुछ फीचर भी नहीं बोलना चाहिए यार, सिंगल लेयर ऑफ नोड्स है। जैसे आपके पास अच्छा। लेट से 2 बाई 2 की कोई मैट्रिक्स है या n बाई m की कोई मैट्रिक्स है, तो उसको हम्म। खींच के पूरा एक स्ट्रेट लाइन में बना देगा। टू 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 जो रोज हैं वो पहले, फिर नीचे वाले 2 रोज, इसके नीचे तो टोटल फोर फोर एलिमेंट्स बन जाएंगे, n इंटू m एलिमेंट्स बन जाएंगे, वो आपका एक पूरा सिंगल लेयर बन जाएगी नोट्स की। तो डेंस डेंस वैसे ही कनेक्ट कर सकते हो आप डेंस को। अच्छा अच्छा, ओके। यार इसको तुम अगर विजुअली थोड़ा देखोगे ना तब समझ में आएगा, ऐसे बोलने से समझ में आता नहीं है। हाँ वो सही है। डायग्राम भी एक आता है हाँ। उसके थ्रू ही होता है वो। हम्म, खैर वो तो बाद में देख लेंगे। हम्म, फिर ये चलो। कंपाइलेशन की लॉस मीन, मीन स्क्वायर्ड एरर, ये एमएसई, हम्म, ये वाला चीज मतलब समझाया नहीं गया एक्चुअली मेरे को, ये मेरे को खुद
ऐसे यार मतलब अभी रटाया गया है अभी कोड के लिए एक्चुअली। जस्ट मैं बता देता हूँ। मीन स्क्वेयर्ड एरर तुम यहाँ पे इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारे पास जो आउटपुट तुम्हें प्रिडिक्ट करना है वो फ्लोट करना है, नंबर एक प्रिडिक्ट करना है। और मीन स्क्वेयर एरर का यही मतलब हुआ कि तुम्हारे पास आउटपुट है, 0 से 1 के बीच में ही कुछ ना कुछ वैल्यू प्रिंट होनी है, कुछ भी हो सकती है, राइट। अब उसको तुम वैलिडेट हम्म। कैसे करोगे कि वो क्या प्रिंट होनी है। लेट्स से कि एक्चुअल वैल्यू 1 थी, उसने 0.5 प्रिंट किया, तो उसके बीच का जो एरर है 1 माइनस 0.5, हम्म। एक तो वो भी तुम डायरेक्टली ले सकते हो, कुछ स्क्वायर नहीं किया, कुछ में नहीं किया, वो एक डायरेक्टली हाँ एब्सोल्यूट एरर हाँ, ले ये लो। मुझे भी समझ नहीं आता मोस्टली। कभी कभी आरएमएससी लेते हैं, कभी आरएससी ले रहे, कभी डायरेक्ट करते हैं। इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन है क्या कुछ की क्यों करते हैं? कई बार रूट मीन ले लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर। हाँ, यही यही रीज़न है उसका कि वही बात आती है कि जो यूनिट वाला ऊपर एग्जांपल दिया था ना, अलग अलग यूनिट्स होती हैं, ऐसी लोस में भी डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि लेट्स से कि जो मीन स्क्वेयर्ड एरर होता है या आरएमएसई होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत काइंड ऑफ एक्यूरेट होता है प्रिडिक्शन में, इन द वे कि दो एरर्स हैं, लेट्स से कि 1 और 0.5 का एग्जांपल दे रहा हूँ, इन दोनों के बीच में अगर तुम एब्सोल्यूट वाला लोगे तो 0.5 का एरर है। और ठीक है, हम्म। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.9 और 1 का, इसके बीच में 0.1 है एब्सोल्यूट का एरर। अभी इन दोनों का मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकालना, स्क्वायर्ड वाला मीन स्क्वायर्ड एरर भी निकालना, या रूट मीन स्क्वायर्ड एरर भी निकालना। तीनों को कंपेयर करना पड़ता हाँ, दोनों को कंपेयर करना, ड्रॉ करके कंपेयर करना, तब तुम्हें पता चलेगा। जो रेंज का डिफरेंस होता है ना, वहाँ पे चेंज है। आ जाता है। अच्छा। इसको भी लिख लो तुम, बाद में करना। प्रोसेस के बाद में check करेंगे। बस अरे थोड़ी कंपाइल। एमएससी और आरएमएससी तो एक ही चीज है, तुम स्क्वायर करके अ, थोड़ी छोड़ देते हो, उसका रूट लेते हो ना एरर निकालने के लिए तो। नहीं, कई की जगह मैंने देखे शायद आरएससी भी होते हैं शायद, रूट स्क्वायर लेते हो। नहीं नहीं, ये नहीं, एक मिनट। एम है यार, एम है तो एम एम मीन अरे स्क्वायर, हाँ एम एस होगा। तुम ऐसे रटो मत, समझो ना चीजों को, कि एरर अगर तुम्हारे पास कोई आया, तुमने उसका स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करके ही थोड़ी छोड़ दोगे, स्क्वायर करके एवरेज ले लिया तुमने, हम्म। उसके बाद मीन करो, रूट करोगे, तभी तो तुम्हारे पास एक्चुअल वैल्यू आएगी जो एरर की है। चलो ठीक है, ये तुम हम्म। जब तुम करोगे, जब तुम्हें खुद समझ आएगा। ठीक है, आगे चलो। मॉड्यूल का समरी देखो, ये 6 7 8। ओके। नंबर है वो, जस्ट नाम दिया उन्होंने लेयर्स का। जस्ट नाम दिया, हाँ। हम्म। देखो डिफरेंस समझ आ रहा है तुम्हें आउटपुट शेप का, जो पहली दो मैं समझा रहा था ऊपर। एल एस टी एम 6 और एल एस टी एम 7 का आउटपुट देखोगे तो तुम 3D आउटपुट है। नन वाली हम्म। शेप क्या बोल रही है, नन यहाँ पे बैच साइज को डिफाइन करता है कि तुम्हारे एक बार में कितने डेटा पॉइंट्स जा रहे होते हैं। नन का मतलब है यहाँ पे तुम कितने भी डेटा पॉइंट्स एक बार में भेज सकते हो इनपुट में, वो सबको एक्सेप्ट कर लेगा। हम्म। बट उसकी जो शेप होगी वो 50 क्रॉस 50 होगी। देन रिटर्न सीक्वेंस इज इक्वल टू जो तुमने ऊपर फर्स्ट टू लाइन में किया था, इसी की वजह से वो सीक्वेंस रिटर्न करेगा, मतलब आपको 2D रिटर्न करेगा 50 50 का। उसके बाद जो थर्ड वाली लेयर थी वहाँ पे तुमने रिटर्न सीक्वेंस को नहीं किया था, इसलिए वहाँ पे सिर्फ 50 रिटर्न कर रहा है वो, पूरे सीक्वेंस की जगह सिर्फ एक फीचर रिटर्न कर रहा है। अभी तुमने ये क्यों किया है, क्योंकि इसके बाद तुम्हें डेंस लेयर को यूज़ करना है। डेंस लेयर्स तुम तभी यूज़ कर सकते हो जब तुम्हारा शेप सेम हो या सिंगल फीचर ही हो, तभी डेंस लेयर काम आती है। क्योंकि अच्छा उसकी अच्छा, ओके। ये हाँ। अभी डबल से सिंगल कर दी लास्ट वाले पे, हम्म। डेंस करने के जस्ट पहले, हाँ। करेक्ट ओके। करेक्ट। और भी तरीके होते हैं इसको करने के, जो तुम फ्लैटन लेयर्स भी यूज़ कर सकते हो। अगर तुम रिटर्न सीक्वेंस ही थर्ड वाले में कराओ, उसके बाद एक फ्लैटन नाम की लेयर आती है, वो फ्लैट कर देती है। बट उसमें तुम्हारे अच्छा। 50 नहीं रहेंगे सिर्फ फीचर्स, 50 क्रॉस 50 बन जाएंगे, 2500 बन जाएंगे। नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट हुए, कुछ आइडिया है? कुछ ये वाले, बाद में करना है ये, हर हर ये लेयर के मीन्स लिए। का। जैसे मैं एग्जांपल अभी LSTM का तो नहीं दे रहा हूँ, मुझे भी अभी याद नहीं है, और दूसरा उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होगा। डेंस वाले का मैं सिंपल बता देता हूँ। 50 नोड्स एज्यूम करो लेफ्ट साइड में, एज्यूम क्या लिखा ही है ना, LSTM से 50 नोड्स आ रही है।
और डेंस वाली लेयर में वन नोड है, आउटपुट शेप देखो वन है, राइट। तो लेफ्ट साइड में 50 सर्कल्स अज्यूम करो, राइट साइड में विजुलाइज करो आप, 1 है ना, राइट अब साइड में मैपिंग वन, करना है। और दोनों की मैपिंग करना है, 50 क्रॉस 1 बन गया। अगर वन की जगह टू होता तो 50 × 2 हो जाता, +1 51 हुआ है, +1 क्या है वहाँ पे, बायस है, एक नोड है आपके पास डेंस में, इसलिए एक बायस ऐड करेंगे, अगर दो नोड होते तो दो बायस हो जाता, 52 हो जाता। एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, ऊपर डेंस की तो वन की जगह टू कर दो। बट टू यहाँ पे क्यों नहीं किया और वन ही क्यों किया, क्योंकि आपके पास जो वाई है फीचर, सिंगल फीचर ही आपको प्रिडिक्ट करना है ना, हाँ, सिंगल का। इसलिए। तो ये सिर्फ डांस में होता है एक ऐड की, तो बाकी एलएसटी में तो नहीं लग नहीं रहा है मुझे उनमें ऐड भी, हुआ करके। उनमें भी ऐड होते हैं, उनमें भी बायस तो ऐड उनमें होते भी ही ऐड हैं। वो तो आप तो केरास में एक पैरामीटर भी है कि आपको बायस को वो भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो, किसी के लिए नहीं करना तो। अच्छा। ठीक है, चलो आगे। देन फिर ये मॉडल फिट कर रहे हैं। हम्म, ये ईपॉक्स मैंने बहुत कम ले लिया था चेक करने के लिए, टाइम लगता है एक्चुअली। हम्म, 5 लेके। ये इसमें ईपॉक्स का वैल्यू क्या लेना चाहिए, मतलब इसमें भी कंफ्यूजन है कि वैल्यू क्या लेंगे कि ज़्यादा बेटर हो। यार कुछ नहीं है, इपो का मतलब कितनी बार तुम आइटरेट कर रहे हो, कितनी बार ट्रेन कर रहे हो, तो वो तो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, बट वो भी ऐसा भी नहीं होता कि हर बार अच्छा ही होता है, वो एक पॉइंट पे आके रुक जाता है, उसके बाद ट्रेन होता ही नहीं है, कितना ही कर लो तुम, वो लॉस कम होता ही नहीं है। तो बेटर यही रहता है कि ड्रॉ करते तो रहो उसी साथ उसी साथ। पॉइंट को ओवरफिटिंग बोलते हैं क्या? ओवर फिटिंग उसको नहीं बोलते यार, उसको तो सैचुरेशन बोलेंगे, वो बोल सकते हो। ओवर फिटिंग का तो मतलब ये होता है कि आपका ट्रेनिंग जो तुमने स्प्लिट किया था ऊपर, ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा सेट में, हम्म, तो ट्रेनिंग का लॉस चेक करोगे तो तुम्हारा बहुत बढ़िया लॉस आ रहा है, 0 0 0 0.1 0.01 ऐसे आ रहा है, बट टेस्ट का हम्म, देखोगे 0.5 0.9 ऐसा आ रहा है, जहाँ 0 से 1 के बीच में बात कर रहा हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। ट्रेनिंग वाला तो बिल्कुल ही कम लॉस है और टेस्ट में बहुत ज़्यादा लॉस है। 10 बहुत तो ज़्यादा इन है। दोनों के बीच में डिफरेंस ये मतलब हुआ, इसका इन्फ्रेंस ये निकलेगा कि आपका ट्रेनिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी वाला डेटा उसने याद कर लिया है मॉडल ने, और हम्म, टेस्ट में वो कर ही नहीं पा रहा कुछ भी, इसका मतलब नया कुछ भी दोगे तो वो कुछ भी कर ही नहीं पाएगा, बहुत गंदे रिजल्ट देगा। इसका मतलब कि वो ओवरफिट हो गया ट्रेनिंग वाले डेटा सेट में। अच्छा, तो इसके हटाने के लिए क्या कर सकते हैं ओवरफिटिंग को? ये जैसे मैं ऊपर हाइपर पैरामीटर्स दे रहा था, हाइपर हम्म, पैरामीटर्स ट्यून करके चेक कर सकते हो कि कौन से हैं। और बहुत सारे मेथड होते हैं, ड्रॉपिंग का एक लेयर होती है, केरास में लेयर नहीं बोलनी चाहिए यार, बट यहाँ पे लेयर की तरह यूज़ होता है। ड्रॉपिंग एक मेथड होता है, कुछ नोट्स को वो ट्रेनिंग में ड्रॉप कर देता है बट टेस्ट में रखता है। ड्रॉप का मतलब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, डेंस लेयर में अभी एक की जगह दो नोट्स भी यूज़ कर सकते हो, राइट। अगर तुम हम्म, पहले दो नोट्स के साथ बना रहे हो मॉडल, तुमने बना लिया, तुम्हें लग रहा है कि और फिट हो गया, तो वहाँ पे 50% की लेट से तुम ड्रॉप डाल देते हो। इसका ये मतलब होगा कि 50% ऑफ द टाइम, 50% ऑफ द टाइम नहीं बोलना चाहिए, 50% ऑफ नोट्स वो ड्रॉप कर देगा ट्रेनिंग के टाइम में, हाँ, रैंडमली। मतलब हाफ को ट्रेन करेगा, हाफ को छोड़ देगा, लाइक ऐसा ना? ऐसा नहीं है वो, मतलब हर बार नहीं होगा, रैंडमली हर इटरेट में रैंडमली कुछ 50% ड्रॉप करता रहेगा नोट्स। दो में एग्जांपल ठीक नहीं अच्छा, है, मैं लेट से 10 नोट्स हैं टेंस में और 20% ड्रॉप कर रहा हूँ, तो 10 में से दो नोट्स डिसेबल हो जाएंगे, वो ट्रेन ही नहीं होंगे उस पर्टिकुलर इपोक में। तुम अच्छा, ओके। तीन इपोक चलाई है तो दूसरी इपोक में दूसरे कुछ नोट्स होंगे वो ट्रेन नहीं होंगे, तीसरी इपोक में कुछ दूसरे दो नोट्स ट्रेन नहीं होंगे, ऐसे रैंडमली वो दो नोट्स को ट्रेन नहीं वही करेगा। इपॉक मतलब वही है ना कि हर बार वो रन कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस को कर रहे हैं और करेक्ट। उसके अकॉर्डिंगली जितना ज्यादा करेगा वो, नहीं वो तो नहीं है, बट कुछ हाँ हाँ, जैसे इसमें ऐसे ही है। 0.04 है। अभी के लिए ऐसे ही समझ सकते हो कि जितना ज़्यादा करेगा उतना ज़्यादा अच्छा होता रहेगा। लॉस को ध्यान देखते रहो, देखते भी रहना बेटर नहीं है, लॉस को साइड बाय साइड ड्रॉ करते रहना होता है ग्राफ पे, तो ज़्यादा बेटर समझ आता है। बट अभी के लिए ठीक है, ये भी चलेगा। और फिर चेक करना है जिसमें कम लॉस आ रहा है वहां पर लाके रोक दे, ऐसा कुछ है क्या? जैसे इसमें रोकने जीरो का पॉइंट मतलब टू नहीं होता यार, इसमें ऐसे होता है कि तुमने लेट से 50 तक ट्रेन कर लिया, फिर उसको ड्रॉ करके देखो, तुम जब ड्रॉ करोगे ना, ड्रॉ करने का मतलब ये है, तो तुम्हें यहाँ पे अपने आप दिख जाएगा, एक एल्बो टाइप की दिख जाएगी, एक ग्राफ में एक सडन शार्प पॉइंट सा दिख जाएगा, कि उसके बाद वो लॉस नीचे जा ही नहीं रहा, पहले तो बहुत ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअल ड्रॉप आ रहा था, उसके बाद आके वो स्मूथ हो गया, वो हॉरिजॉन्टल हो गया, तो वहाँ पे रुक जाना, इसका मतलब कि उससे ज़्यादा वो ट्रेन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जाओ। टेंसर फ्लो, प्रिडिक्ट कर रहे हैं मॉडल को,
एक्सटर्नल एक्सटेस के बेसिस पे। हम्म, यहाँ पे इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कर लिया तुमने, वही इसकी वैल्यूज वही मैक्सिमम और मिनिमम से कम नहीं आएगी, वही तो सब ठीक है। करना, इसको प्रिंट करना, ड्रॉ करना, सॉरी नीचे स्क्रॉल करो, हाँ इसको रन करो, ड्रॉप में मतलब हाँ स्क्रॉल सर ऊपर, रन सॉरी कर। इसको रन करो, इसको भी रन करो। यहाँ पे स्क्वायर रूट क्यों किया, ऊपर से तुम बोल रहे थे कि मीन स्क्वायर एरर करना है, रूट क्यों लिया है यहाँ हाँ अच्छा रूट लिया है, मतलब आगे यूज रूट ले ही लिया, ओके। क्यों ठीक लिया, है अभी ना। तो तुम मना कर रहे थे। नहीं मेरे को मतलब मैं जितना, मतलब वही मेरे को कंफ्यूजन होता है, कभी आरएमएस ही ले रहे पूरा, कई बार सिर्फ रूट नहीं ले रहे, तो आखिर में रूट ले ही लिया, मतलब आरएमएस ही करना है। हम्म, ठीक है। ये रन हो गया, ये भी भाई रन हो साहब, गया। इस वाले पे क्या करा तू? एक मिनट ऊपर जाना, इतना ज़्यादा एरर आ रहा है। ये तुम किसके बीच में निकाल रहे हो, अच्छा वाई ट्रेन और ट्रेन प्रिडिक्ट के बीच में 8814, अच्छा वाई टेस्ट और टेस्ट प्रिडिक्ट के बीच में 8841, ठीक है। बट ठीक नहीं है यार, बहुत ज़्यादा एरर है ये तो। ठीक है बट चलेगा। वो तो कैसे ठीक करना है, वो तो डेटा पॉइंट भी आपके कम ही ना। नीचे आओ, ड्रॉ करना एक बार इसको, शेप अलग अलग है। किनका सेव अलग अलग? 83 वन किस चीज का है? कर क्या रहे हो वैसे यार? यार ये तो देखना पड़ेगा अभी कैसे कर रहे हो तुम। ये बेसिकली इसमें दो तीन चीज एक साथ प्लॉट कर रहे थे। मतलब मैं इसमें तो वो नहीं, बट उसको वो उसको अलग अलग तोड़ के ट्राई करना, खुद कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, अलग अलग तोड़ के ट्राई करना, वो प्रिंट हो जाएगी। वापिस जाना एक बार और। देख लेना है तो एक बार वापिस जाओ। हाँ वो मतलब ग्राफ देख के तो आपको समझ आ जाएगा तुरंत, तीनों हाँ हाँ चीज मैं को समझ एक गया, साथ कर रहे हैं। वो मैं समझ गया। एक बार ऊपर जाना, वाई टेस्ट को एक बार प्रिंट करना, वैल्यूज को, वाई टेस्ट की वैल्यूज को कहीं भी प्रिंट कर लो। यहाँ पे मत करो यार, ये सेल दोबारा रन मत करना, नहीं नहीं अच्छा नए सेल में हाँ, करो, नए सेल में करो। इसी की कर लेते हैं, यही इसका। वैसे भी तुम बिना प्रिंट के भी कुछ लिखते हो तो वो वैसे ही प्रिंट करता है वैल्यूज। हाँ वो भी है। वाई टेस्ट और टेस्ट प्रिडिक्ट को प्रिंट करना। टेस्ट एंड भाई बहुत बहुत कुछ तो बहुत गड़बड़ है, देख लो तुम दोनों में डिफरेंस। हम्म। अरे यार तुम भी क्या कर रहे हो, तुमने वाई टेस्ट को तो तुम कर रहे हो उस पे, क्या बोलते हो, अच्छा मिन मिन मैक्स के अंदर मिन वो वाले मैक्स में। स्केलर के अंदर, राइट। हाँ। टेस्ट प्रिडिक्ट को तुमने इन्वर्स करके लगा लिया, तो या तो दोनों की सेम यूनिट करके टेस्ट करो ना, एरर तो तभी तो पता चलेगा। यहाँ पर इन्वर्स हो गए टेस्ट फिट इसके जस्ट इन्वर्स पहले। मत करो बस टेस्ट, हाँ इससे पहले वाले को टेस्ट प्रिडिक्ट, इस वाली लाइन को कमेंट करके, हाँ ऊपर वाला, हाँ ये वाला सेल चलाओ, इससे ऊपर वाला सेल को रन करो, इन दोनों को कमेंट कर दो, हाँ इसको बस चलो। इसको भी कमेंट कर लेता हूँ। नहीं हाँ इसको भी कमेंट करो, अब नीचे वाला एरर निकालो, हाँ अब आया ना एरर। अब एरर देखो ऊपर दोनों के एरर्स क्या है, 0.16 0.2। और ऊपर करो 0.14। ठीक है, तो हो गया तुम्हारा ट्रेन।
ठीक है तो ये लास्ट में ही मतलब बेसिकली मैंने ये गलती कर दिया था ना, ये वाला पार्ट को एक्स्ट्रा हो गया था। इन्वर्स को लास्ट में करना चाहिए जब हम लोग फाइनल जब दिखाएंगे। गलती नहीं है मतलब ये, आगे जब मतलब गलती तो क्या है, बस ये भी कर ही सकते हो, बट तुम जब उसको चेक करोगे टेस्ट करने के लिए तो सेम यूनिट रखनी पड़ेगी ना, जब उसको एरर निकाल रहे हो, कंपेयर करोगे किसी चीज़ को, तो दो चीज़ हम्म कंपेयर करने के लिए तो यूनिट तो सेम होनी चाहिए उन दोनों की। हम्म ठीक है। इसको ठीक है तो बाकी ठीक है यार, मतलब तुम दिखा तो दे ही ना अभी प्रोजेक्ट में या जो भी है, बाकी इसको पढ़ लेना। एक बार रन करके पूरा चेक कर लेता हूँ जस्ट। इसको क्या मेरे को मतलब हटा के ही रखना होगा क्या? ये उसके लिए मतलब 0 पॉइंट मतलब उसको कमेंट आउट ही रखो कि कमेंट हटा के रखो ऊपर यार वाले पे? अभी तो समझाया मैं, क्यों क्यों कमेंट आउट किया था हमने अभी। नहीं, अगर आगे रन कर आगे के लिए पूछ रहा हूँ मैं। बताओ तो पहले हमने क्यों कमेंट किया था। क्योंकि एक मिन मैक्स की जब एक बिना ट्रांसफॉर्म फॉर्म में था, एक ट्रांसफॉर्म फॉर्म में था। एक मतलब मतलब कौन मिन सा? मैक्स के कौन सा? मतलब एक 0 1 के रेंज पे था और एक नॉर्मल जो वैल्यूज थी उसके जो अकॉर्डिंग था। आपका एक्चुअल में डेटा था ट्रेनिंग वाला, वाई ट्रेन हम्म में जो आउटपुट था, जो आपने प्रिडिक्ट किया, जब आपका जो एक्चुअल में था वो था मीन मैक्स में वाई ट्रेन, जो आपने प्रिडिक्ट किया ट्रेन प्रिडिक्ट, वो भी एक्चुअल हम्म में आपका अभी के लिए मिन मैक्स वाले फॉर्म में ही था 0 से 1 के बीच में, बट आपने उसको इन्वर्स करके उसको एक्चुअल जो स्टॉक मार्केट प्राइस था उसमें ले लिया। अब दोनों के बीच में एरर नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि यूनिट चेंज हो गई है, इसलिए सिर्फ हम्म एरर को चेक करने के लिए हम वो कर रहे हैं। बट एक्चुअल जब तुम प्रिडिक्ट करोगे तो तुम्हें तो एक्चुअल स्टॉक प्राइस प्रिडिक्ट करना है ना, तब तो तुम्हें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ओके हाँ, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या तो इसको वापस से इन्वर्स, इसको भी इन्वर्स कर लो हम्म। और वो इन्वर्स तो हो ही हो गया है, तो ऐसा कन्वर्ट करना इजी होगा ना। करेक्ट करेक्ट So, करेक्ट। इसमें ये अभी तुम भी अपना क्या फिगर आउट मुझे। कर लेना, कुछ नहीं, इसको अलग अलग हम्म ड्रॉ करके देखना हो जाएगा, इतना कुछ नहीं। ठीक है, अभी और कोई तो एरर नहीं है ना इसमें इसमें? से नहीं, और तो नहीं था सर इसमें तब भी एक मिनट ना। इसमें इसमें कह रहे हैं क्या हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा लाइक। आएगा, तुम धीरे धीरे करना तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अच्छा अच्छा वैसे ठीक भी है। तुम इसको एन पी नैन क्यों कर रहे हो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कॉपी कोड मत किया करो यार, कॉपी मत किया करो, वैसे भी तुम नॉर्मली प्रिंट कर दोगे, नॉर्मली भी प्रिंट हो जाएगा। हम्म इसको देखता हूँ फिर एक बार। हम्म। आगे तो हो जाएगा मोस्टली। स्केलर के प्लॉट के हैं बस। प्लॉटिंग है, सब कुछ नहीं है। हम्म सारे चीज को हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है हाँ, थैंक यू। बहुत देर बियर की मेरे को। कुछ समझ आया तुम्हें? हेडेक हो गया। हाँ, समझ तो आया, बहुत समझ आया। मतलब पहले तो बहुत कंफ्यूजन था ना, वो वही छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं उसके कारण पूरा हेडेक हो जाता है। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आता, जब वो क्लियर होते उसके बाद ही लग कॉन्फिडेंस आता है कि हुआ करे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया है। ठीक है, पढ़ लेना इनको जो भी है इंटरव्यू के बाद, है ना? वही वह पूरा मतलब बेसिक से दोबारा पढ़ना पड़ेगा लग रहा है। हम्म। तो अभी तो इंटरव्यू ये तो समझ आ गई, ये प्रोजेक्ट वाला चीज तो वो वापस से थ्योरी में जाना पड़ेगा थोड़ा। हम्म। ठीक है चलो। ठीक है भैया। गुड नाइट। अब हाँ, अभी बंद करेंगे क्या वो कि सीधा कट कर रहे क्या चीज़? हैं लाइव? लाइव? हाँ यार, स्टॉप स्ट्रीमिंग, हाँ।